अब विषय हमारा नए पे चल रहा है, और उसमें व्यवहार और निश्चय के ऊपर, और व्यवहार के अंदर असद्भूत और सद्भूत, ये अपने को समझना है। क्योंकि इसके समझे बिना ना समय सार समझ में नहीं आएगा। जब भी ये पॉइंट आएंगे ना, सद्भूत सद्भूत, भूतार्थ अभूतार्थ, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नए अनंत होते हैं, किंतु समय सार को समझने के लिए कम से कम आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नए तो है ना, अपनी दृष्टि है, वो तो अनंत हो सकती है। हमने जाना कि अध्यात्म के नए मतलब क्या, निश्चय और व्यवहार। नए के क्या दो प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। नए जो है, निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार के होते हैं। नए निश्चय भी है, व्यवहार भी, हम जान चुके हैं। व्यवहार ने भी दो प्रकार का होता है, असद्भूत व्यवहार ने और सद्भूत व्यवहार ने। असद्भूत व्यवहार ने कौन सा है? जो पर से संबंध जोड़ता है। और सद्भूत क्या होता है? जो अपने में भेद डालता है। दोनों का बात है, दोनों बात समझ में आ रही है। पर से संयोग की चर्चा जिस न्याय में की जाती है, उस न्याय का नाम है असद्भुत व्यवहार। पर के साथ संयोग जो अपना है नहीं है, लेकिन अपने को हम अपना समझते हैं। पर से संयोग की चर्चा जिस न्याय में की जाती है, उस न्याय का नाम है असद्भुत व्यवहार। देह और आत्मा एक नहीं है, फिर भी देह और आत्मा को एक कहना, यह असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। यह दुनिया की मान्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला ने है। यह एक्चुअली क्या कि दुनियादारी है ना, जो इतनी सारी बातें हैं, ये असद्भुत व्यवहार ने के अंदर हम जो कहते हैं कि ये मेरा अपना है, ऐसा कर रहे हैं, जितना भी होता है वो असद, जितना दुनिया की जितनी मान्यता है, यानी कि लौकिक मान्यताएं जो भी हैं, उसमें उसका जो है ना, ये प्रतिनिधित्व ये करने वाला ये नए। स्त्री पुत्र मकान जायदाद गांव नगर देश, ये सब अपने नहीं है, किंतु इन्हें जो न्याय अपना कहता है, वह भी असद्भुत व्यवहार नहीं है। इस असद्भुत व्यवहार न्याय के भी दो भेद किए गए। इससे पहले अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो असद्भुत व्यवहार न्याय की कर रहे हैं कि ये असद्भुत व्यवहार न्याय है। और व्यवहार न्याय के अंदर क्या आता है कि असद्भुत और सद्भुत दो आते हैं। तो इससे पहले ये हुआ कि असद्भुत व्यवहार न्याय क्या, तो हमने ये जाना, एक जैसे कि जैसे शरीर को हम कहते हैं, देह को कहते हैं, और दूसरा यह है कि स्त्री पुत्र मकान आदि, इनको भी हम अपने कहते हैं। तो ये इसमें पर से संयोग की चर्चा जब होती है ना, तब मैं आता है। मतलब इसमें अपने से शरीर के साथ मैंने संयोग कर, शरीर के साथ जब करता हूं तो मैं करता हूं। और जब मैं स्त्री पुत्र मकान जाति या मेरे मेरे करता हूं, मेरे मेरे करता हूं, तो इन इन ये जो है ना, ये असद्भुत व्यवहार लेके फिर आगे जो दो भेद किए गए हैं, वो है एक बात उपचरित समझा दीजिए। और अनुपचरित। अब उपचरित समय सार में इसे भी अभूतार्थ का है उसमें। ये उपचरित जो है ना, असद्भूत व्यवहार ने, यानी कि जितने भी व्यवहार के नए हैं ना, उसको वो अभूतार्थ ही कहेंगे। अभूतार्थ को वो हे लेके चलते। भूतार्थ जो है, अभूत भूतार्थ जो है, वो क्या है? हे। और भूतार्थ जो है, ये उपादेय, ये उपादेय, ये उपादेय। अब ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार में है और अनुपचरित दोनों है। पहला जो है उपचरित, नजदीक के संबंध, अर्थात जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े, उसके साथ संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार में, वो उपचरित होगा व्यवहार। मतलब मैं अपने शरीर के साथ कोई औपचारिकता नहीं निभाता, या मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत क्लोज है, हाँ, इसको मैं अपना समझता हूं, और इसके साथ मेरी कोई औपचारिकता नहीं। और दूर के संबंध जो है, औपचारिक संबंध, अर्थात जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े, वो कौन सा है? वो अनुपचरित है। कि जिसके साथ देह का संबंध जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, हाँ, हमारे साथ है। मतलब देह का संबंध हमारे साथ है, इसलिए इस संबंध को नजदीक का संबंध कहते हैं।
क्योंकि ये संबंध जो है जब से पैदा हुए, बाहर औपचारिकता नहीं निभानी पड़े। दूर के संबंध औपचारिक संबंध अर्थात जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े। नहीं लिखा ना, कहाँ लिखा नहीं? औपचारिकता नहीं निभानी पड़े। हाँ, ये ऊपर वाला है ना एक हाँ नंबर ऊपर में, वाला। यहाँ औपचारिकता निभाने वाली है 2 नंबर में। तो जिसको नहीं कर रहे उसको औपचारिकता, जिसको कर रहे हैं वो उल्टा नहीं हो रहा। नहीं नहीं बेटा, दूर के सब। संबंध वो जिसके साथ की औपचारिकता निभानी पड़ती है, हाँ, और इसके साथ औपचारिकता नहीं है। शरीर के साथ मेरी तो क्या फिर जिसको औपचारिकता है? उपचरित कहा है ना, शब्द से भ्रम हो रहा है। भ्रम हो रहा तो अलग बात है। हाँ उपचरित, उपचरित का मतलब जो औपचारिकता वाला, अनुपचरित औपचारिकता नहीं है। शब्द से तो यही आ रहा है। ये शब्द वो उपचरित अपचरित नहीं है, ये औपचारिकता की बात हो रही है। औपचारिकता निभानी, औपचारिकता नहीं निभानी, इसमें उपचरित वाली बात तो नहीं है। उपचरित तो उसका हेडिंग नाम है ना। नंबर 1 का जो उपचरित है, इसका मतलब है कि औपचारिकता नहीं निभानी। औपचारिकता एक अलग वर्ड है। जहां औपचारिकता नहीं निभानी होती है, उसको आप कहते हो कि औपचारिकता नहीं निभानी। ठीक है। ये औपचारिकता उसके साथ मत जोड़ो, उपचरित के साथ। औपचारिक और मेरे वाले संबंध हैं। हाँ, औपचारिकता नहीं निभानी और औपचारिकता निभानी, बस 2 चीजें। मैं और और मेरे वाले संबंध, जहां औपचारिकता नहीं निभानी, वो शब्द आ जाएगा अनुपचरित, जैसे वो अनुत्तर अनुपचरित जो औपचारिकता नहीं है। सही है। दूर के देह का संबंध, अच्छा इसके बाद 2 प्रकार का हो गया ये। यहां पर है स्त्री पुत्र आदि का जो संबंध है वो जन्म से मृत्यु तक नहीं है। अब फर्क क्यों डाल रहे हैं? शरीर को लेके चल रहे हैं कि शरीर का संबंध मेरी जन्म से मृत्यु तक है, और स्त्री पुत्र आदि का जो संबंध है वो जन्म से मृत्यु तक नहीं है। तो बीच में तो इस प्रकार असद्भुत व्यवहार ने 2 प्रकार का हो गया, एक देह को अपना कहने वाला, दूसरा स्त्री पुत्र मकान को अपना कहने वाला। एक जो है कुछ पीरियड के लिए है, कुछ आयु में मिला हुआ। दोनों में फर्क कैसे है? दोनों में फर्क, उस समय के लिए नहीं है ना। हाँ, माँ बाप भी बाद में चले मकान भी जाते, कुछ, पति बाद में जो मकान भी कुछ समय के लिए आप किसी आयु में बनाएंगे मकान। पत्नी हाँ बाद में आती हाँ, है, वो पहले वो आपके, बाप बाद में मर जाते हैं। हाँ। तो ये सारा जो है ना, जो शरीर के साथ जो संबंध है ना, वो ये शुरू से लेकर आखिर तक है। और बाकी जो संबंध है ना, वो बीच में बने और बीच में छूट सकते हैं। शरीर को आत्मा कहना तथा शरीर और आत्मा को एक कहना, इस प्रकार शरीर में एकत्व, ममत्व, स्वामित्व ये संबंध स्थापित करके बोलना, क्योंकि उसमें मुझे फर्क नजर ही नहीं आता। जब मैं कहता हूं ना, तो मैं का मतलब शरीर के साथ मिलकर ही कह रहा हूं मैं। और यही हमारे जो बीच में प्रश्न आते हैं ना, कंफ्यूजन होता है कि जब हम शरीर को जोड़ के बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हम इसको एक मेक होके चल रहे हैं। अब बात आती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं है। ये तो भेद अब पड़े हैं ना, जब धीरे धीरे हमको पता चला है। नहीं तो पहले तो और गतियों में क्या था, उसमें तो ये बात थी ही नहीं, आत्मा वाली बात आई नहीं। उसमें तो हम एक में एक होके चले ना, जैसा भी है, जैसा शरीर है वैसी उसी हिसाब से। उसमें तो हमें वो सब कुछ एक मैं वही नजर आता था। मैं शरीर को आत्मा कहना और शरीर और आत्मा को एक कहना, इस प्रकार शरीर में एकत्व, मर्त्व, स्वामित्व ये सारे संबंध स्थापित करके बोलना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है। मैं स्वामी हूं और ये मेरी संपत्ति है, ऐसा मानना, ये स्व स्वामित्व बुद्धि है। और ये मैं हूं, इस प्रकार जो एकत्व बुद्धि है, अहमत बुद्धि है, ये सब अज्ञान है। ये सारा मेरा अज्ञान है। आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, वे मैं नहीं, वो मेरे नहीं है। मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानना, ये सद्भूत व्यवहार में। अब असद हमने कर लिया ना, ये सद्भूत व्यवहार में आ जाएगा कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है। मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानना, ये सद्भूत व्यवहारने है। क्योंकि जिन वाणी में इन्हें सद्भूत व्यवहारने से अपना कहा गया है। इसको अगर कहा गया अपना, तो सद्भूत व्यवहारने से कहा गया, राग द्वेष के भाव है। स्त्री पुत्र आदि से संबंध बाहर से माना हुआ संबंध है। पंडित ने 7 फेरे करा दिए, स्त्री अपनी पत्नी होगी, अर्थात उसे अपने अपना माना। इस प्रकार का संबंध वास्तविक संबंध नहीं है, परंतु अपने में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष परिणामों से हमारा संबंध ऐसा नहीं है। वे तो हमारी आत्मा में विभाव स्तंभ, हमारी आत्मा में मतलब विभाव स्तंभ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें सद्भूत व्यवहार ने कहा जाता है।
उन्हें उपचरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आत्मा को दुख देने वाले, वो आत्मा को दुख देते हैं। ये राग द्वेष जो है ना, ये जो है ये आत्मा को, आत्मा से संबंध है। हाँ हाँ, तो ये उन्हें उपचरित इसलिए कहा है क्योंकि वह आत्मा को दुख देने वाले। देखिए, सद्भूत में भी उपचरित अनुपचरित है और असद्भूत में भी है। वो अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये दोनों अलग भी। जब बड़ी टेबल पे जाएंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वह आत्मा को दुख देने, जो चीज दुख देने वाली है उसे उपचार से अपना कहा जा सकता है। इसलिए राग देश को अपना, उपचरित सद्भूत व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार अर्थात कहना, नय अर्थात ज्ञान का अंश। नय क्या है? ज्ञान का एक अंश है जिसको हम नय कहते गुरुजी आत्मा को कैसे दुख देंगे? हैं। दुखी अभी बताते हैं कैसे दुखी होता है। ज्ञान ऐसा, ये राग द्वेष जो है किसको दुखी करते हैं? अभी आगे एग्जांपल आएगी। ज्ञान ऐसा जानता है कि सारी दुनिया में राग द्वेष आत्मा को कहे जाते हैं क्योंकि वो आत्मा में पैदा होते हैं। कुएं के पानी में ऊपर हरी हरी काई पैदा हो जाती है और काई जमीन पर पैदा नहीं होती, जल में ही पैदा होती, लेकिन फिर भी वो जल नहीं है क्योंकि वह जल का मैल है। कोई जुदी है, जल जुदा है। काई जो है ना, काई जुदी है और जल जुदा है। जो जिसमें पैदा हुआ वह उसका हो ही, ये जरूरी नहीं है। जो जिसका, ये उस राग देश पे बात आ रही है, इसको समझने की कोशिश करो कि कुएं में पानी के ऊपर हरी हरी काई पैदा होती है, वह काई जमीन पर पैदा नहीं होती, जल में ही पैदा होती है। राग द्वेष आत्मा में ही पैदा होते हैं और कहीं नहीं पैदा होते, लेकिन फिर भी वो जल नहीं है, वो आत्मा नहीं। वनस्पति का है। हाँ, वो बात ही नहीं है। हाँ, वह जल नहीं है क्योंकि वह जल का मैल है, जल का मैल है। कोई जुदी है, जल जुदा है। जो जिसमें पैदा हुआ वो उसका हो ही, ये जरूरी नहीं है। जो जिसमें पैदा हो वो उसका जरूरी हो, वो नहीं है। माता कहती है कि बच्चा मेरा है क्योंकि उसमें पैदा हुआ, पर ये जरूरी नहीं कि उसका बच्चा है। ये भ्रांति है ना। जैसे इसको इसमें जल में काई की तरह ले लिया कि जैसे जल में काई है, कैसे बेटा है उसका? हाँ, जो उसमें पैदा हुआ वो उसका हो ही, ये जरूरी नहीं है। काई जल में पैदा होकर भी जल नहीं है, जल का मैल है। ऐसे ही राग द्वेष मोह के परिणाम आत्मा में पैदा होकर भी आत्मा नहीं है, आत्मा का मैल है, आत्मा का विकार है, आत्मा की विकृति है। ये बात क्लियर हो गई? नहीं, नहीं हुई नहीं हो गई। है? आंख में कीचड़ पैदा होता है, वो गीत आती है ना आंख में। आंखों में कीचड़ पैदा हो तो क्या वह कीचड़ आंख में रखने योग्य है? सभी इंद्रियों में कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। नाक का मैल नाक में ही पैदा हुई और बाहर से नहीं आई। मतलब नाक का मैल कहाँ पैदा हुई? मैल वो पैदा हुई कहाँ? नाक में ही पैदा हुई, बाहर से नहीं आई। लेकिन निकाल देने योग्य है ना, रखने लायक नहीं है। लोक में जो निकालने योग्य होता है उसे अपना नहीं कहा जाता। उसे अपना कहना तो उपचार से है। नाक का मैल पैदा होता है, वह उसकी कही जाती है। अगर बाहर निकलकर जमीन पर पड़ जाए तो किसी से पूछा जाए कि यह किसकी मैल है, तो कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। कोई देख ले कि किसने नाक से छिनका है तभी स्वीकार करना पड़े तो अलग बात है। लेकिन दिल से कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वो मैल ही समझता है उसको स्वीकार नहीं करता। अब देखिए कि राग द्वेष मेरे अंदर पैदा हो रही, और मैं वो राग द्वेष, वो मेरे क्या है कि ये मुझे दुख देने वाले हैं, ये मेरे नहीं है। ये दूसरी, ये मैल है, विकृति है, विकार है, और इसको मैं अलग समझूं, ये मेरे मेरे नहीं है। टोटल मिला के जैसे शरीर से जितनी भी गंदगी अब जब मन में जब बात आती है कि जब राग द्वेष मैं करता हूं, तो फिर आप कहते हो कि राग द्वेष मैं नहीं करता हूं। वो इस बात से कि वो जो है ना, वो नाक से निकला हुआ छिनक दिया आपने, आप उसको मानने को तैयार नहीं हो कि ये मेरा है। टोटल मिला के है ना, बॉडी में से जितनी भी गंदगी निकलती है और त्याग नहीं हो गया, फैट नहीं हो गया, वो गंदगी मानी जाती है। हाँ, ऐसे आत्मा के अंदर भी जितने विकार, राग, द्वेष, कषाय जितने भी पैदा होते हैं वो त्याग नहीं हो गए, वो अपने नहीं। अपने नहीं है, मतलब उसके मत मानो। हाँ।
उसके नहीं है, उसको मानने को तैयार नहीं है तो कि उचित है। तो अब यह है कि राग द्वेष जब कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा नहीं करता है, वो वैसे ही है राग द्वेष की पैदा जरूर भाव उसमें उसी के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वो उसका मैल है, उसका मैल, गंदगी है। वो गंदगी है, उसका मैल है। राग द्वेष आत्मा में उत्पन्न होकर भी आत्मा का मैल है, विकार है, आत्मा को दुख देने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं, अतः निश्चय ने से वे अपने नहीं है। आचार्यों ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। यदि पीपल के पेड़ में लाख पैदा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस वृक्ष के दिन पूरे हो गए। रास्ता पैदा होती है। हाँ, एंड में मतलब उसका जाके एंड, बिल्कुल उसका पूरा हो जाता उसका है, बस पूरा अब हो उसके गया। अंदर से सार निकल गया। जैसे व्यक्ति जीव के अंदर होता है ना कि उसकी प्राण ऊर्जा जो अंत समय में उसकी उल्टी सांसें चलने लगी, तो उसका वो माल निकलना शुरू हो गया अंदर से। सांस आ रहा है, सांस खाली आ रहा है, और वापस प्राणों को लेकर बाहर जो निकल रहा है वो प्राण जा रहे हैं, अंदर से प्राण उसके श्वासों में जा रहे हैं, तो अब कह देते हैं उल्टी सांसें चलने लगी। तो उस वृक्ष के मतलब अगर उसकी लाख निकलने लग जाए तो उस वृक्ष के दिन पूरे हो गए। यद्यपि लाख पीपल में पैदा हुई है, लेकिन वह पीपल के लिए घातक है, इसलिए वह लाख पीपल नहीं है, क्योंकि जो जिसके लिए घातक होता है वो उसका नहीं माना जाता। यद्यपि कैंसर शरीर में ही पैदा होता है, लेकिन फिर भी वह शरीर के लिए घातक है, इसलिए वह शरीर नहीं है, बीमारी है जो निकाल देने लायक है, उसे रखने योग्य नहीं माना जाता। ऐसे ही ये राग द्वेष मोह के परिणाम आत्मा के कैंसर हैं, ये आत्मा के लिए घातक हैं, आत्मा के सुख और शांति का घात करने वाले हैं, इसलिए उन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। इन्हें आत्मा कहने वाला ने अभूतार्थ असत्यार्थ है, इनको आत्मा कहने वाला। ये बात इतनी क्लियर हुई है कि सिंपल और एक तरह राग हो गई। राग पीपल के लिए कैंसर ही हो गई एक तरह। हाँ, तो ये राग द्वेष हमारी आत्मा के कैंसर है, ये आंसर है। हाँ। और हम ये कहते हैं कि ये जब बात आती है कि राग द्वेष तू कर नहीं सकता, तो जीव में एक प्रश्न उठता है ना हर बार भी, कर तो मैं रहा हूं, ये कैसे कहते हो आप नहीं करता? इस बात से नहीं करता। तो वो विकृति है बस। हाँ, विकृति है। वो ऐसे है जैसे काई पैदा होगी उसमें, पर काई जल नहीं है, और कोई उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। तो इसी तरह ही ये जो है, ये हमारी जो है एक विकार विकृति काई है किस्म से आत्मा। अब इनको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं सारे। अब क्या है कि एक तो हमारे पास जो है ना, हमने क्या जाना कि निश्चय ने, निश्चय ने बड़ा सिंपल है। निश्चय ने को तो यह है कि ये तो भूतार्थ है, ये भूतार्थ है, और ये क्या है, उपादेय है। ये जो निश्चय ने वहां है, और जो व्यवहार है ये अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, और ये है ये है। भाई ये इतनी इतनी बात क्लियर हो गई। अब असद्भूत व्यवहार ने कैसे है, अब इनको शॉर्ट में एक एक चीज अपने दिमाग में आ जाए, फिर बड़ी टेबल पे जाएंगे। असद्भूत व्यवहार ने है भिन्न वस्तुओं को अभिन्न रूप से बताता है। असद्भूत व्यवहार ने क्या, ये अब टोटल की बात हो रही है कि असद्भूत व्यवहार ने क्या है, भिन्न वस्तुओं को अभिन्न रूप से बताता है, जो मेरा यानी कि आत्मा का नहीं है, जो मेरा यानी कि आत्मा का नहीं है उसे अपना मानता है, अपना शरीर, अपना मानता अपनी है, पत्नी, इसलिए ये असद्भूत है व्यवहार। वो अपना मानता है, जैसे ये शरीर मेरा है, जो मेरा नहीं है मैं उसमें अपनापन अपनापना मानूं, जैसे ममत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पना मानूं, ये सबका पना आ जाएगा, ममत्व पना, स्वामित्व पना, कर्तृत्व पना, भोक्तृत्व पना मानूं। ये क्या असद्भूत व्यवहार में। अब इसके हमने दो भाग किए थे, एक अनुपचरित असद्भूत था, एक उपचरित था। अनुपचरित जिसमें औपचारिकता नहीं है, उपचरित कौन था जिसमें औपचारिकता है। अब अनुपचरित में क्या है कि एक क्षेत्र बघाई भिन्न वस्तुओं को एकत्व भाव से ग्रहण करना। वो एक में एक मतलब क्या है, एक क्षेत्र बघाई, उसी क्षेत्र में एक क्षेत्र बघाई भिन्न वस्तुओं को एकत्व भाव से ग्रहण करना, आत्मा व शरीर को एक कहना, मुझे कैंसर हुआ, सिर दर्द हुआ आदि का कथन, शरीर मेरा है आदि का कथन। जब आदमी कहता है कि मुझे कैंसर हुआ, तो उसका मतलब यह है कि उसके शरीर को हुआ।
लेकिन वो शरीर और मैं को तो अपना मान रहा है ना। तो वो कहता है कि मुझे कैंसर हुआ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, या मुझे बुखार आ गया। तो जो ये जो बोल रहा है शरीर मेरा, कोई आत्मा को तो बुखार आता नहीं है। क्या बात तो ये सारा जो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, व्यवहार तो है ही है, पर उसमें भी कैटेगराइज कर दिया। हाँ, और इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। आप जैसे कहते हो तो बोलने में तो यही है, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मेरे शरीर को कैंसर हुआ है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे शरीर का नाम ये है, वो भाषा को बिगाड़ने की बात है। ये समझना है, ये बोलने में आने वाला नहीं है। बोलने में अनुभव करने की। हाँ व्यवहार अनुभव, थोड़ा छोड़ना है। हाँ व्यवहार थोड़ी छोड़ना है। अब जो ये बोलते हैं कि मेरे शरीर का नाम, ये बड़ा अजीब लगता है, अजीब लगता है। कोई शरीर अलग है, अगर आपको आ गया मेरे शरीर का नाम ये है। अगर कहेंगे राकेश को बुखार है, हाँ, तो ये तो उसके शरीर की बात हो गई ना। नाम ही शरीर का है राकेश। दूसरे नहीं, आप अपनी बात। वहां पर तो ये ये वाली बात नहीं आएगी ना, असद्भुत वाली। किसमें? अगर ऐसा वाक्य है राकेश को बुखार है, हाँ ये वाक्य है, हाँ, तो ये असद्भुत में आएगा क्या? ये अपने लिए तो आप असद्भुत कहोगे। अब दूसरे को कह रहे हो कि उसको बुखार है, तो असद्भुत नहीं होगा ना। हाँ वो असद्भुत, ये अपनी मानने की मैं बात तो है ना। कहूंगी मुझे बुखार हाँ, है। लेकिन उसमें भी अगर उसमें डिवीजन क्या आएगा, और आपको ये क्लियर है कि उसकी आत्मा को बुखार नहीं, उसके शरीर को बुखार है। हाँ, ये क्लियर हो गया क्योंकि वो नाम संज्ञा है उसमें। हाँ, उसमें संज्ञा, हाँ, उसको तो वो बुखार असद्भुत में नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए ना। अगर कहूंगी मुझे, मैं ये वाक्य हो मुझे बुखार है, हाँ वो असद्भुत में हाँ, आएगा। सद्भुत में आए। क्यों गुरु जी? नहीं, चलो मैं मेरा, clear करना क्योंकि चाहता हूँ। दूसरे की तो बात सिर्फ कहना है ना। वो तो देखा जाए तो एक किस्म से नीचे कि इसको बुखार है, हाँ, बात तो अपने पे आती है कि जब मैं कहता हूं कि मुझे बुखार है। मुझे बुखार है। इसको कह रहे हैं ना स्पेशल। हाँ, तो वो तो असद्भुत में नहीं आएगा ना। इसको लेंगे बाद में, लेंगे, अब ज्यादा भी कंफ्यूजन नहीं हो। बेचारा नहीं सकते ना। अब यह है कि अनुपचरित में हो गया कि एक क्षेत्र अवगाही हो गए, और उपचरित क्या है? शरीर से भिन्न हाँ, कुछ समय का संबंध फिर छूटे, जैसे पत्नी पुत्र आदि से संबंध, मेरा देश गांव राजा परिभोग की वस्तुएं, एक क्षेत्र अवगाह नहीं, फिर भी जिनमें मैं मेरेपन का मानता हूं। अब एक बात बड़ी क्लियरली हो गई कि जो एक में एक है छुड़ी हुई, जो क्षेत्र अवगाह एक ही जगह क्षेत्र अवगाह में हो रही है, उसको तो हमने अनुपचरित ले लिया। और जो शरीर से भिन्न है या संबंध कुछ समय का है, उसके बाद छूट जाएगा, बीच में आकर मिले और फिर छूट गए। ये जो है, ये जो संबंध है, ये पत्नी पुत्र आदि या परिभोग की वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं वो सब, वो एक क्षेत्र अवगाह नहीं, फिर भी जिनमें मैं मेरेपन को का भाव आता है मेरे, कि ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी ये चीज है, जबकि वो है अलग पड़ी है। उसमें उसमें तो दो चीजें नजर आ रही हैं, जब मेरी कहते हो तो दो आ जाती हैं, और जब मैं करते हो, जब मैं करते हो तो दो को एक करके बात कर रहे हो। हाँ, ये अब इसका इसका किसका हो गया? असद्भूत का क्लियर हो गया कि एक क्षेत्र वगा, और जो है जिसका क्षेत्र अलग है, एक क्षेत्र में नहीं है, उसको हमने उपचरित कह दिया। उसमें औपचारिकता आई जाएगी, क्योंकि वो बाहर चीज पड़ी है ना, बाहर पड़ी, वो अलग अलग है चीज। और जो अपने साथ है, वो उसको आदमी जो कहता है ना, जैसे आदमी कहता है हमको तो बीच में इंक्लूड कर लेता है, सबको इंक्लूड कर लेता हाँ, कोई मैं को हम करके भी बोलते है। हैं। हाँ, वहां को हम करे, यूपी में बहुत लोग हैं। और बहुत सारे लोग हमको मैं कह देते हैं। हाँ जैसे कई बार ना शादी शादियों में देखा, थोड़ा सा अहम भाव मानती हूँ मैं तो इसको। जैसे हम अब इतने ग्रुप है हमारा, एक ही इसमें से मान लो कि मैं बड़ी हूँ, हाँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं बिहार करूँ, मगर बाकी सब कौन है, मैं अकेली हूँ क्या? इसमें अहम भाव झलकता है बंदे का। भाई हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, होना चाहिए ना। जिस बात में मैं बोलना है पर्सनली व्यक्तिगत बात में, तो मैं बोलेंगे। बहुत से लोगों को देखा, मेरा चौमासा वहां है, मैं वहां जा रही हूँ, हमारा बोलना चाहिए वहां, मेरा क्यों बोलते, तेरा अकेले का थोड़ा ना, सबका ही है। हाँ, वो अहंकार की भाषा लगती है मुझे। हाँ, ठीक है। पकड़ लो गुरनी को। ना हमारे करते हैं, क्या है भी नहीं। अच्छा। तो हमारे ही कहते हैं। समय सार कह रहा है मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ। समय सार ये कह रहा है मैं हूँ, हाँ, वो मैं सिखाता है। हाँ। वो वो है कि दूसरे को इंक्लूड ही नहीं करना, और वो तो अपने शरीर को भी, अपने कर्मों को भी, सबको अलग कर देना। अब लोग सद्भूत व्यवहार ने एक ही वस्तु को भेद में ग्रहण करना, मतलब वस्तु एक ही है, उसमें भेद कर देना, अर्थात भेद करके अलग बताना। वहां तो जोड़ना था पहले वाले में,
और इसमें असद्भूत में, और सद्भूत में क्या है कि वो भेद है, उस एक ही वस्तु में भेद नाम ग्रहण करना, अर्थात भेद करके अलग बताना। जैसे ये हाथ, ये पांव, आंखें, ये बॉडी के पार्ट्स आ गए, इनको अलग अलग बताना। जब आप बात करते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं मेरे शरीर ने ऐसा करा, मैंने अपने, कहता है मैंने दान अपने हाथों से दिया, मेरे, ये कहते हैं मैंने अपने शरीर से, प्रॉपर उस हाँ, पार्ट का नाम ले। उस पार्ट का नाम लेके दे रहा है सद्भूत दाना। आत्मा में चार अनंत चतुष्ट हैं। मूल गुण हो, कभी किसी जन्म अवस्था में ना बदले। मतलब क्या है, मूल गुण हो कभी किसी जन्म या अवस्था में नहीं बदलते। जैसे मूल गुण किसे कहा कि जो आत्मा के अंदर चतुष्ट है उसका, वो कोई बदला नहीं है। वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन पहले भी था और आज भी है और रहेगा। वो उसी हिसाब से, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको अलग बता रहा हूं। एक तो भाव प्राण करके बता रहा हूं और फिर उसका डिवीजन करके बता रहा हूं कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत, ये भिन्नता डाल रहा हूं, भिन्नता डाल। महाराज जी, ये कैसा हुआ कि ये इसमें भिन्नता करना, तो अब इसमें, अब फिर इसके भी दो ढंग, दो दोनों तरीके, में आवाज नहीं जा रही है। अनुपचरित और उपचरित। अनुपचरित क्या है, आत्मा के विविध गुण, 47 शक्तियां, आत्मा के प्रदेश भेद गुण भेद का कथन, कर्म निरपेक्ष आत्मा की शक्तियां। ये कौन सा है, ये विविध गुण है, आत्मा के ही है, उसी के ही है आत्मा में, वही 47 शक्तियां हैं। और आत्मा के प्रदेश भेद और गुण भेद का कथन, ये कर्म निरपेक्ष आत्मा की शक्तियां जो है, 47 शक्तियां, हम किसी कहते हैं मेरी आत्मा की शक्तियां, 47 शक्तियां जो है आत्मा की है, वो आत्मा के साथ एक में एक है। पर जब हम अलग बात करते हैं तो फिर कहते हैं ना, एक एक शक्ति का नाम लेते हैं। दूसरा, ये राग देश मोह आदि के भाव जो आत्मा के नहीं है होने पर भी वो आत्मा में उत्पन्न, ऐसा कहा जाता है। उपचरित कौन सा है कि आत्मा में उत्पन्न हुए, वो आत्मा की है, शक्तियां जो है वो आत्मा की बाहर से, कहीं बाहर से नहीं आई है, वो उसकी शक्तियां हैं, वो उसकी शक्तियां हैं। ये अनुपचरित हो गया। जैसे वहां एक क्षेत्र वगाई को लिया था ना, तो ये भी समझ लो कि ये आत्मा की जो शक्तियां, ये भी क्षेत्र वगाई हो गए। जहां आत्मा है वहीं वो शक्तियां भी है, 47 की 47। और ये जो राग देश मोह आदि के भाव हैं, ये आत्मा के नहीं है। इसमें भी दोनों डिवीजन हो गए, इसमें भी औपचारिकता होगी, राग द्वेष के साथ औपचारिकता हो गई। और ये जो 47 शक्तियां हैं या आत्मा के जो गुण हैं जितने भी हैं, आत्मा के प्रदेश ले लो, प्रदेश की बात कर रहे हो कि इसमें कितना असंख्यात प्रदेश है आत्मा के जो कह रहे हैं, या उसमें इतने गुण हैं, इतने गुण हैं आत्मा के, वो सारा कथन जो है ना, ये कर्म निरपेक्ष आत्मा की शक्तियां हैं। शक्तियां जो हैं 47 के 47, ये कर्म निरपेक्ष हैं। ये एक्चुअली जीव का परिणामिक भाव है। 47 की 47 शक्तियां उसका परिणामिक भाव है। ये कर्म से निरपेक्ष है, सापेक्षता नहीं है इसके अंदर, कर्मों के अनुसार ये बिल्कुल होगी। परिणामिक भाव होता ही वो है जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं होता, कर्म निरपेक्ष होता है, वो ही परिणामिक भाव होता है। तो ये 47 की 47 शक्तियां, ये परिणामिक भाव है, परिणामिक। मतलब ये जो अनुचरित वाले हैं, हाँ, ये कर्म निरपेक्ष है। अनुपरिचित वाले, अनुचरित सद्भूत वाले, हाँ, ये अनुपचित सद्भूत वाला जो है ना, इसमें जैसे आत्मा, उसी आत्मा में है 47 शक्तियां, इनसे कर्म से मतलब नहीं। उसको कर्म से नहीं, 47 शक्तियों का तो परिणामिक भाव है, लेकिन हम उसको डिफाइन तो कर रहे हैं ना, ये विविध गुण 47 शक्तियां हैं उसी में ही है, बाहर की नहीं है। और जो उपचरित सद्भूत वाले हैं, हाँ, उपचरिता, उसमें राग देश मोहादि, वो अलग है, है। वो अलग, वो अलग, वो अलग। अब मेरा ख्याल है कि अब यहां से अगर आप समझेंगे, एक दो बार इसको जानेंगे ना, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा आपको असद्भूत और सद्भूत ज्यादा आएगा, भूतार्थ अभूतार्थ आएगा, तब आपको समझना है कि ये व्यवहार है कि निश्चय है। अब इसके कई शब्द हैं, कई जगह ना निश्चय को परमार्थ से कह देते हैं, उसको भी निश्चय समझना। फिर आगे जाके एक आएगा कि एक एक निश्चय और व्यवहार के कितने शब्द हैं जो शास्त्रों में इतने आते हैं, और उस टाइम दिमाग में नहीं आते शब्द क्या है, तो उसमें सीधा आना कि ये निश्चय से बात होगी और ये व्यवहार की बात है, ये हमें समझ में वो आएगा। तो हमें शब्द याद ना भी रहे, शब्द इतना नहीं, जब हमने कह दिया, कहीं लिखा होता है ना परमार्थ से, परमार्थ से, तो वहां समझ आती है। कई जगह लिखा होता है स्वार्थ से, परमार्थ से, परमार्थ से, तो परमार्थ का मतलब है कि निश्चय से, निश्चय से। ऐसे शुद्ध नहीं। के लिए मतलब हाँ, परमार्थ, परमार्थ वही है, निश्चय से परमार्थ। परमार्थ का मतलब वो लक्ष्य आपका जो है वो निश्चय है, हाँ, वो निश्चय वो निश्चय। हाँ, ऐसे याद चीजें,
और रटनी थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसी टेबल को जिसपे हमने करा ना, नए के दो विषय हो गए, व्यवहार ने और निश्चय ने। निश्चय ने को हमने कहा था भूतार्थ और उपाधि। इसमें ज्यादा डिवीजन नहीं है, इसका ज्यादा विस्तार नहीं है। निश्चय ने के अंदर भूतार्थ उपाधि है, ये सभी मुझे मुझसे और मैं इनसे जुदा हूं। निश्चय ने में ये सभी मुझसे और मैं इनसे जुदा हूं, ये तो निश्चय की बात है। आत्मा निश्चय ने की अपेक्षा ज्ञान आदि गुणों का कर्ता भोक्ता होता है। इनके दो भेद हैं, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने, बस इतना ही है। अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय, एक्चुअली अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है, अशुद्ध निश्चय भी विहार है। ये कुंदाचार्य ने व्यवहार कहने की बजाय राग आद्वेष को अशुद्ध निश्चय ने कह दिया, और ये बाकी जगह पर ये व्यवहारी, हमने राग द्वेष को व्यवहार में ही जोड़ा। ये शब्द उन्होंने अशुद्ध निश्चय ने कह दिया। मतलब व्यवहार के जो चारों कथन है, हाँ, चार प्रकार के चार कथन चार होते हैं कथन, ना, हाँ जी, हाँ चार हो ये गए। सारे अशुद्ध निश्चय में मिलेंगे। अशुद्ध निश्चय में वो व्यवहार ही है, हो जाएगा। व्यवहार, उसको व्यवहार। वो तो जो आत्मा जो अशुद्ध निश्चय ने है ना आत्मा का, उसी को ही मान रहे हैं। जब हम निश्चय और व्यवहार दो से डिवीजन करेंगे, हाँ, क्योंकि तब वो सारे कथन जब वो व्यवहार राग द्वेष की बात आती है ना, तो वो कहते हैं आत्मा कर नहीं सकता, तो वो कहते हैं फिर कैसे, क्यों नहीं का करा तो आत्मा ही नहीं है। तब उसको एक शब्द दे दिया उन्हें, अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय। अब व्यवहार और ये समझ में आ गया, निश्चय समझ में आ गया। अब इस व्यवहार ने के अंदर दो पार्ट नजर आ गए, सद्भूत जो पर से जोड़ता है, और ये क्या सद्भूत व्यवहार ने जो उसी में ही है, उसमें भेद डालता है, भेद डालता है। अब इन दोनों के अंदर फिर कैटेगरी हो गई कि जो वास्तविकता है या आरोपित है, यानी कि जो संबंध कैसे हैं, जो नजदीक के संबंध है, ये दूर के संबंधों को भेद करके बताता है। अनुपचरित उपचरित अशुद्धभूत में भी है और सद्भूत में भी है, या बाद में जाके चार डिवीजन हो। ये चार जो भी हम प्राथमिकता सिद्धि हो गया ना, उपचारित जहाँ औपचारिकता, अनुपचारित जहाँ अनौपचारिकता। नल आ गया ना, जहां औपचारिकता नहीं है नहीं, वो अनुपचारित हो वो गया। अनुपचारित, अपने पे ले लो तो अपने समझने के लिए उस शब्द जो आएगा। पहले उल्टा बोला था, हाँ, पहले उल्टा आया था। वही तो यही कह रहे इसी में बोल नहीं रहा था। क्या चीज? पहले आपने इसी स्टेटमेंट को उल्टा कहा था, हाँ, इसने उल्टा कहा। आया था पहले से। लिखा भी यही उल्टा कह ही रहे था, थे मैंने ना। कहा सही दिया। देख लेते हैं, कोई ऐसी बात सही यही है, है। असल में हाँ, सही यही है। सही यही है। ये सही है, वो पहले वाली कल भी हमने डिस्कस, उसमें हो सकता है शब्द में, हाँ नहीं, हाँ। औपचारिकता की जगह उपचार शब्द आना चाहिए वैसे तो। ये उपचार से ये शब्द उपचारित बना है। औपचारिकता औपचारिकता निभानी की- और नहीं निभानी, हाँ, तो वहां ये वो शब्द सेंटेंस में है। आप बोल भी वही रहे हो जो मैं कह रहा था, हाँ। लिखा उल्टा है। अब मैं लिखने में बोल जो रहा हूँ, मैं पढ़ के थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, आप समझ गए हो, ठीक है, बस आप जो समझ गए ठीक है। अब जहाँ उपचारित है, जहाँ अनौपचारिक है, जहाँ अनौपचारिकता है। हाँ, बस ठीक है। अनौपचारिकता, अनौपचारिक, जहाँ औपचारिकता की आवश्यकता फंडामेंटल वही है। तो वही ना। मैं जब उस पे देख के बोल रहा हूँ, मैं एक एक शब्द नहीं पढ़ रहा वहां क्या लिखा है। तो उसमें क्या है, अनुपचारित का मतलब है औपचारिक। ये हमने इसको मैं 2 बार पहले करा चुका हूं, इसको बार बार इसलिए करा रहा हूं कि इस टेबल से आपके दिमाग में, टेबल उससे मेरे दिमाग में आए कि ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं है। ये समझाना भी मुश्किल है और ये समझना भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये। हाँ, आपने ये कहा औपचारिकता नहीं मिलती, वहां लिखा मिलती है, ये फर्क है बस। ठीक है, चलो कर क्या चलो वो क्या- पीछे हो गया, हमें समझ आ गया। खैर, मैं आपको क्लियर करता हूँ दे क्या दो। है। हाँ है, ये ऊपर वाला था नहीं, ना, औपचारिकता वाले में। हाँ हाँ, ठीक है, ऊपर चलो। हाँ ठीक। हाँ, ये था। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें नहीं, ऊपर जो पहले था, वही जहाँ औपचारिकता का आया था, कहाँ था वो? थोड़ा और ऊपर चलो है। छोड़ो, अब बाद में बाद में कर लेंगे, नहीं नहीं, समझ लो, कोई गड़बड़ हो कोई हो। और ऊपर है। नहीं हो सकता नहीं है। महाराज जी, इसको क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आप निकाला था ना, ये सही था, बल्कि हाँ, 60 इससे ऊपर था वो। चलो देख लेते हैं, आपकी तो चलिए, चलो तो ठीक कर लेंगे ना, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये था ना। हाँ। हाँ, देखो इसमें हाँ, यहाँ ये वाला था, हाँ उपचार अनुचित उपचारित नहीं हाँ है ना। हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? आगे देखो ना, इसको उपचारित कहा है। जिसके संबंध रहता अच्छा है, जिसके अच्छा साथ उपचारिकता अच्छा, नहीं यहाँ होता। लिखने में ठीक, चलो ठीक। इसमें गलती है। तो मैं वो इसलिए तो कह रहा था यही मैं। बात है। उसमें सही है।
इस टेबल पे उस टेबल में भी सही है। मुझे तो ठीक ही पता है और और मतलब कि हम अपनी तरफ से करते हैं, इतना कौन सा ठीक करते हैं? हाँ अच्छा, वो तो जैसा समझा ठीक है। अच्छा, अनुपचरित का हम हो गया, उपचरित हो गया, अनुपचरित हो गया, उपचरित हो गया, ये चारों की कैटेगरी हम समझ गए हैं। अब यहां आता था भूतार्थ और अभूतार्थ, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें क्या है कि जो भूतार्थ ने अशुद्ध निश्चय ने से कर्म जनित राग आदि भावों का कर्ता उन्हीं का भोगता है। ये राग आदि भाव आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में नहीं होते, इसलिए इन्हें उन्हें आत्मा के कहने के लिए अन्य चारों ने एक अशुद्ध निश्चय ने की कल्पना की है। वो शुद्ध निश्चय ने से आत्मा के नहीं है, परंतु अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा के हैं। भाई इतना फर्क है, क्योंकि आत्मा में पैदा हुए। और वो जो काई वाली एग्जाम्पल है कि जो आत्मा में पैदा हुआ है वो जरूरी नहीं कि आत्मा का है, वो आत्मा का मैल है, वो आत्मा का विकार है, इसलिए उसको अशुद्ध ले लिया। मतलब उसको एक अशुद्ध निश्चय ने की कल्पना, ये कल्पना कर दी शब्द की कि अब उसको एक्सप्लेन कैसे करें। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा कि राग द्वेष, वो कहता करता तो मैं ही हूं, और फिर आप कहते हो आत्मा राग द्वेष नहीं करती है। तो हो तेरे में रहे हैं, पर ये पानी में काई की तरह हो रहे हैं, ये विकार है, पर ये अलग है, ये बाहर निकलेगा तो उसको अपना मानेगा नहीं। तो ये जो है ना, शुद्ध निश्चय ने से आत्मा के नहीं है, परंतु अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा के हैं, ऐसा कथन करते हैं। परंतु कुंद कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आत्मा कहना वो व्यवहार का विषय मानते हैं, और उसे व्यवहार को जिसे उन्होंने अभूतार्थ कह दिया। अब क्योंकि अब समय सारा पढ़ रहे हो साथ साथ, तो ये बड़ी क्लियर हो जाएगा। क्लियर होती जा रही है। हाँ, क्लियर हो जाएगा कि हाँ हाँ लाइट जला दिया मुझे। हाँ, कि वो समझ में आएगा अभूतार्थ जो है भूतार्थ, क्योंकि इसका इतना ज्यादा उस समय सार में नहीं बताया जाएगा कि इसमें समय सार में। अब आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो अब ये बताएंगे और समझाएंगे आपको, और क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, ये इसके कारण, इसके कारण। अब जैसे ये इसमें, जैसे मेरे शरीर को कैंसर हुआ, हार्ट अटैक तो शरीर को हुआ, इस तरह की भाषा को विकृत करने की जरूरत नहीं है। मात्र हमें अंदर से समझना है कि वास्तविक स्थिति अंदर से कुछ और है, इसलिए इसका नाम असद्भूत व्यवहार नहीं है। इस प्रकार असद्भूत व्यवहार ने दो प्रकार का बताया है, ये हमने कर लिया है। तो व्यवहारने से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है। व्यवहारने से तो आत्मा कर्म पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है, ये व्यवहारने से है, और निश्चय से वो कर नहीं सकता। ये जगह जगह जो आएगा ना, ये कहीं लिखा नहीं होता निश्चय ने से ऐसा, व्यवहारने से ऐसा। और जब लिखा होता है कि कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है, तो हम अपनी दृष्टि को व्यवहार से देखते हैं, तो फिर आता है कि ये कैसे गड़बड़ हो रही है। अगर वहां ये लिख दिया जाए कि व्यवहार से तो तू मानता है इसको करता है, लेकिन निश्चय से तू करता नहीं है, अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि व्यवहार में जो हो रहा है निश्चय से क्या पोजीशन है, तो निश्चय से क्या है कि तू तो ज्ञाता दृष्टा है, तू तो करता है ही नहीं, तू तो भोगता है ही नहीं। तो इसलिए कर्म का कर्ता और भोक्ता तू नहीं है, ये निश्चय से, ये निश्चय से। राग द्वेष का तू करता नहीं है, ये भी निश्चय से, ये भी निश्चय से। ये अगर मैं, ये मेरे अंदर अगर पक्का हो जाए, तो मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, कर्म का भोक्ता नहीं हूं। मैं कौन? आत्मा। मैं कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। शरीर कर्ता भोक्ता, शरीर करता और भोग भी रहा है, पर मैं नहीं करता भोक्ता। और राग द्वेष का जो है, इसका भी मैं करता भोक्ता नहीं। वो मेरी विकार हाँ, विकृति मतलब है। मैं उसका भी करता भोक्ता नहीं। वो भी मैं विभाव में क्यों गया? कर्म के कारण गया। कर्म के कहने से वो हुआ, विभाव में गया और वहां गड़बड़ हो गई। अब मैं स्वभाव में आया तो मुझे नजर आया कि मैंने गलत कर दिया, तो इसका मतलब इसका भी करता मैं नहीं हूं, करता नहीं। ये दोनों अगर की बातें हो जाती हैं कि कर्म का कर्ता भोक्ता मैं नहीं और राग द्वेष का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, ये अंदर अगर पक्का हो गया, तो हमारे जन्म मरण का जो चक्कर है ना, उसके अंदर रहना अब साइकिल आ जाएगा कि मैं तो सिर्फ अपने ज्ञान का ही करता भोक्ता, आत्मा के ज्ञान का ही करता भोक्ता, जो मेरी ज्ञान है। मैं इन चीजों का करता भोक्ता हूं ही नहीं, लेकिन मैं जब तक इनको समझ रहा हूं कि मैं ही करता हूं भोगता हूं, मैं फंसा। ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए।
ये पूज्यपाद ने अपना समाधि तंत्र के अंदर शुरुआत ही यहीं से करी। हाँ जी, समाधि तंत्र करवाया था। समाधि तंत्र में बात ही यहीं से शुरू करी है। मैं पहले पढ़ रही थी वो डायरी। हाँ, समाधि तंत्र में उसने बड़ी क्लियरली कहा है कि तू कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है और राग द्वेष का कर्ता नहीं है, और तू जब तक ये मानता रहेगा कि तू इसका कर्ता भोक्ता है और राग द्वेष का करता है, तू इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। जिसको मैं एग्जांपल देता हूं कि खून नहीं किया मैंने, पर मैं जज के सामने कहता हूं कि मैंने किया, तो वो तो फंसा देगा। जब उसको ये लगता है कि मेरी गोली से मरा है, और जो वकील बताता है कि तेरी गोली जो है वो तो कहीं दीवार में जाके लग गई, वहां पाई है, उस व्यक्ति से जो गोली निकली है वो तेरे रिवॉल्वर की नहीं है, ये गोली तो किसी और के रिवॉल्वर की है, तू इसका खूनी नहीं है। उसको भी नहीं पता कौन मार गया गोली, उसने गोली चलाई, चला कोई और भी गया पीछे से। अब इसी तरह ये कर्मों का जो दोष है ना, मैं अपने पे ले रहा हूं, और मुझे पता हो कि मैं कर्म का कर्ता भोगता नहीं। ये निश्चय से बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर जो ये है ना, अशुद्ध निश्चय है, इसके भी आगे भेद किए हैं क्या? नहीं नहीं किए ना। नहीं। हाँ और अशुद्ध निश्चय करके छोड़ हाँ, दिया। निश्चय ने को तो वहीं छोड़ दिया जहां तक मैंने पढ़ा है, इसमें उसका जरूरत भी नहीं है। भूतार्थ को व्यवहार, चारों व्यवहार जो है वो उसमें आ गए ना। उसमें आ गए ना। निश्चय वाली बात तो बस भूतार्थ ही है बस भूतार्थ। और उपादेय ही है। उस उपादेय भूतार्थ के अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आया, वो आया राग द्वेष के कारण, कि राग द्वेष के कारण उसका आया प्रॉब्लम, और वहां गड़बड़ हुई कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। वहां कैसे? अरे वो है तो सही। फिर इसकी एग्जाम्पल वो ढूंढी, ये जो काई वाली वाली और ये जो उसमें इंद्रियों की मैल वाली, हाँ हाँ, और कैंसर वाली, कैंसर वाली, ये उसमें पेड़ के अंदर जिसमें वो पेड़ के अंदर लाख उत्पन्न होती है, सांस चलना। हाँ, उस लाख का मतलब कि ये खत्म हो रहा है। इससे आपको क्लियर होगा कि ये सारा ये कैसे, ये सारी व्यवस्था कैसे है। बाकी ये धीरे धीरे करते होगा, लेकिन ये बीज अगर एक बार ये आ गया, समझ में आ गया ना, ये सद अब तो में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन भाव सारा समझ आ हाँ, भाव सारा समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब नए के भी कुछ ऐसा कुछ पॉइंट लिखे थे कि नए विषय कुछ मुख्य बिंदु हैं। सामान्यतः नयों की विभिन्न परिभाषाएं, किंतु निम्न में प्राय सभी का समावेश हो जाता है। क्या है? ने स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। जस्ट सुन लो, ने जो है स्वाद मतलब स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। श्रुत ज्ञान का अंश है ने जो है। नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ का एक अंश में होती है। नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। प्रमाण द्वारा जो जानते हैं उसका एक अंश जो होता है वो नय की प्रवृत्ति होती है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नय अपना विषय बनाता है। अनंत धर्मात्मक मतलब अनंत धर्मात्मक जो है पदार्थ के किसी एक धर्म को और अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों को। ये धर्म युगल कौन से होते हैं? नित्य नित्य, सत्य असत्य, वो जितना है, सत्य असत्य का आ गया, एक अनेक आ गया, तत्व अतत्व आ गया। ये जितने परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। जब हम तत्व की बात करते हैं तो तत्व की करेंगे, और फिर जब अतत्व को एक्सप्लेन करना होगा वो अलग बताएंगे। दोनों को अलग अलग है। यही स्यादवाद है कि एक दो विरुद्ध शब्दों को किस शैली से अपने उसकी संगति बिठाते हैं कि इस ढंग से ये तत्व है और इस ढंग से अतत्व है, इस ढंग से ये एक है, इस ढंग से अनेक है। आत्मा एक है ये कहते हैं, एक है, आत्मा अनेक भी है। तो उस हिसाब से दोनों चीजें चलती हैं। नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है। तो ये क्या दो विरोधी शब्दों को बनाने के लिए ये अनेकांत की थ्योरी को स्यादवाद में इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से समझा दिया जाता है, और दोनों विरुद्ध हैं। यही उसकी ब्यूटी है अनेकांत की, कि एक ही चीज को आप नित्य कह रहे हो, उसी को नित्य कह रहे हो, अनित्य कह। नए ज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। जब कहते हैं ना इस विवक्षा से, विवक्षित शब्द, तो नए ज्ञानी के होते हैं
और ज्ञानी व्यक्ता उसको विषय बनाता है, उसे विवक्षित कहते हैं। मतलब उसका क्या अभिप्राय कहने का, वो किसको आगे पकड़कर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको विवक्षित कहते हैं। न्यायों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। न्याय गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। ये आप समझेंगे इसको ना, ये अनंत धर्मात्मक क्या है। आत्मा में हम कहते हैं अनंत शक्तियां, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं और उसमें 47 शक्तियों का तो हमें वर्णन ही आता है। इसका मतलब है कि जब उसको सम्यक दर्शन होता है तो क्या उसको 47 की 47 शक्तियां आती, मतलब उसको 47 शक्तियों का अंश होता है एक समय के अंदर। उसका अंदर है कि इन शक्तियों में एक शक्ति है जो अनंत धर्मात्मक शक्ति है, 27वीं शक्ति है। हाँ 27वीं शक्ति है अनंत धर्मात्मक। हाँ, उस अनंत धर्मात्मक शक्ति में सारी शक्तियों का रस बस एक साथ आ जाए। एक सर आता है। तो जो स्व अनुभव होता है, स्व अनुभव रस में सारी शक्तियों का रस आ जाता है, वो एक भाव रस है, सारी एक रूप एक भाव में रहती है। इसलिए समझ में आता है कि कैसे वो इकट्ठी आत्मा में है, जिसको उसको सम्यक दर्शन होता है तो उसको एक सुख जो प्राप्त होता है वो सारी शक्तियों का भाव होता है। अब सारी शक्तियां डिफरेंट है। जब हमने शक्तियां करी थी तो उस शक्तियों में हर शक्ति का अपना अपना 47 का अलग अलग कार्य है, और सारी इकट्ठी होकर भी अलग अलग है। क्योंकि जिसमें उसको जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान जब होता है वो भेद से नहीं होता, भेद से होता है। उसको अगर शक्तियों का भेद करेंगे, भेद से देखेंगे तो नहीं होगा। उसको तो द्रव्य पे पूरी आत्मा का ध्यान करना होगा। लेकिन उसमें जब आत्मा का ध्यान करता है तो सारी जो है ना, जो उसको आत्मा में सुख प्राप्त होता है वो इन सब शक्तियों का एक एक रस समझ लो, एक भाव रूप हो गया। एकीकरण। हाँ, एकीकरण। वो उसमें अनंत धर्मात्मक जो शक्ति एक ऐसी है कि सारे धर्मों को जोड़कर वो एक शक्ति हो जाए। अब जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज को समझाकर हम कहते हैं और फिर कहते हैं कुल मिलाकर, सारे को कुल मिलाकर इसको ऐसा समझ लो, कुल मिलाकर कई चीजों का एक्सप्लेन करने के बाद में फिर कुल मिलाकर जो कहते हैं, ताकि उसको एक शब्द में पकड़ा जाए। तो आग में पका तो लोहा और आग में के एक गोला लाल तो हाँ, सारा मिलाकर बात करते हैं। न्याय जो होता है ज्ञानात्मक भी है, जानते समय होते हैं, और बोलते समय वचनात्मक भी होते हैं। मैं तो बीच में छूट गया ना। ये मैंने वो हाँ कर देता हूं। नए कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। नए ज्ञानात्मक भी है, जानते समय होते हैं और बोलते समय वचनात्मक भी होते हैं। सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नए असम्यक होते हैं। वह नए नहीं, नया भास होता है। नए श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। श्रुत स्वार्थ और परार्थ, परमार्थ के अर्थ में अपेक्षा से दो प्रकार का है। परार्थ भी कह देते हैं, परमार्थ भी कह देते हैं कि अपेक्षा से दो प्रकार का है। जिससे अपना ज्ञान दूर हो वह स्वार्थ श्रुत है, जिसमें अपना ज्ञान दूर हो जो है, और जिसमें दूसरे का ज्ञान दूर हो वो क्या है, वो परमार्थ परार्थ श्रुत है। ये आपको मैंने लास्ट पेज खत्म कर दिया। दूसरा जो है, अब हम ना ये भाई साहब अंतिम पॉइंट जो है ना, ये हाँ। फर्स्ट समझा है। कौन सा? अंतिम वाला पॉइंट नए वाला। अच्छा, नेक्स्ट ज्ञान के विकल्प है। विकल्प है। श्रुत स्वार्थ और परार्थ की अपेक्षा से दो प्रकार का है, जिससे अपना ज्ञान दूर हो। अपना ये अज्ञान आएगा शब्द। अज्ञान, हाँ हाँ। हाँ, ये जिसमें हाँ हाँ, ये अपना ज्ञान दूर हो वो सर्वार्थ शुद्ध है, वो सर्वार्थ शुद्ध है। और जिससे दूसरे का ज्ञान दूर हो वो परार्थ शुद्ध है। अच्छा, हाँ हाँ, इसको कर लेंगे। बच्चे वंदना महाराज जी, हाँ जी, अज्ञान भी अपना ही बोलेंगे? हाँ ज्ञान भी बोलेंगे। अज्ञान किसका नहीं, हो? अज्ञान अज्ञान अपना दूर हो, इसको भी अज्ञान को भी अपना ही बोलेंगे? हाँ, अज्ञान जिससे कि जिस श्रुत से हमारा ज्ञान दूर होता है वो स्व अर्थ हो गया ना, अपना अर्थ से हो रहा है। और जिससे आप दूसरे का जब कर रहे हो, दूसरे का कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? हाँ, परार्थ हो गया। हाँ जी। स्वार्थ और परार्थ दो चीजें चल रही हैं। एक श्रुत अपने लिए समझने के लिए है, और एक जब दूसरे को समझाते हैं तो कई बार देखा है परार्थ करते हुए आपका स्वार्थ भी सिद्ध होता है।
अब ये कराते कराते इसमें ये पता चल गया ना, ये गड़बड़ है। अब जब लिखा जाता है इतनी स्पीड से लिखा जाता है कि पता ही नहीं चलता कि शब्द है। नहीं, ऐसा जब लिखते हैं ना, अब जैसे इन सबको, ये कल इतना नहीं था, ये सारा लिखा गया है। मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आएगा इसके बिना। मुझे आपको ये समझाना है क्योंकि ये टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं, सबको आ रहा है। हाँ, इसलिए कि इसको ये लिखा किस ढंग से है और समझा बता किसी और ढंग से रहा हूँ। ये पीछे के पेजेस हैं, हैं? हाँ, ये इन लोगों को थोड़ा समझ कम लग रहा है पहली बार वो तो ग्राउंड है ना, जैसा जो बेस है। पहली बार भी सुन फिर आपको आगे ऐसा है, ये एक बार में भी नहीं आता ना, 2-4 बार हो गए तो क्लियर हो जाए। ये मैंने मैं तो आज का विषय तो एकदम 3 बार में हाँ जी, 3 3 बार करा दिया 3 के बिना समझ नहीं आता ये समय सार। एक बार में नहीं समझ, एक लाइन तो 3-3 बार पढ़ोगे समझ आएगा। और ये जो टेबल है ना, ये टेबल कहीं मिलेगी नहीं। हाँ, ये टेबल अपने समझने के लिए बनाई गई थी। तो आपने बनाई हाँ, ये अदरवाइज वो इतने बिखरा हुआ है, लिखा लिखा भी हुआ है, फिर भी इस टेबल पे आते जब आते हैं ना। बिल्कुल कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये टेबल, हाँ, तो दिमाग की ऊपर है। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहता, टेबल से क्या होता है कि हाँ, इजी ऐसे होता काम आ है। जाता और है। हम इंजीनियरिंग में भी करते थे ना, जब तक उसको अपनी अपनी कागज, अपनी ड्राइंग पे, जैसे इस लोक का 3 लोक का जो सारी व्यवस्था है, देवलोक जाना, नर्क जाना, मैंने एक ही कागज पे जब बना ली ना, तो मुझे सारी क्लैरिटी होगी, सारी क्लैरिटी। अब मेरे पास एक शीट है जिसमें पूरा देवलोक से लेकर नरकों तक का सारी डिटेल एक ही शीट पे है। अच्छा, हाँ, है इसमें है। दिखाना है, दिखाने का भी क्लास चल रही है। तो मतलब उसमें रफ लिखते गए वो गया, रफ ही बन गई। हाँ। मैंने उसको, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई शेयर करने। हाँ, तो बहुत बड़ा काम करना। समझ आ गया रफ में भी आ जाएगी समझ। क्या करना है? 1 मिनट क्या करना है? इसी में नहीं, बंद नहीं कर रहा, इसमें आगे अगले पेज में जाओ। उसमें क्रॉस पे कर देना, जी, और टेबल। कौन से पेज पे जाना है? मैंने ये पीछे के पेज करे हैं अभी। 15 लिया था, निकल गया अभी। नीचे जाओ। लाइन के 10 मिनट जाएंगे। मास्टर जी के हाथ में माउस जाएगा तो जल्दी निकलेगा यह वस्तु जो है ना, सामान्य विशेषात्मक या द्रव्य प्रयात्मक है, अतः उसके दोनों अंशों की ओर दृष्टि रहने पर वस्तु के पूर्ण विवेचन संभव है। दोनों को देखेंगे ना, समान जो भी, ये अनेकांत की थ्योरी में ही आता है ये, सामान्य और विशेषात्मक, द्रव्य पर्यायात्मक। और इसमें सामान्य क्या है और विशेष क्या है? सामान्य अगर दर्शन है तो विशेष जो है ज्ञान है, ज्ञान है। इसी तरह द्रव्य और पर्यायात्मक कह दो, चाहे सामान्य विशेषात्मक कह दो, ये वस्तु का स्वभाव है, ये ऐसे ही होती है। दोनों एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है। अतः इसके दोनों अंशों की ओर दृष्टि रहने पर भी वस्तु का पूर्ण विवेचन संभव है। दोनों पे दृष्टि करनी पड़ेगी। हम द्रव्य की बात करते हैं तो पर्याय भी साथ चलती द्रव्य के साथ, कि द्रव्य क्या, मेरी आत्मा। अब आत्मा को लेके चलोगे तो पर्याय भी बतानी पड़ेगी कि मनुष्य है कि देव है कि नारक है, क्या है पर्याय, अब उसकी बात करेंगे। तो द्रव्य भी बात कर रहे हैं पर्यायात्मक, तब टोटलिटी में समझ आता है कि ये द्रव्य है, ये पर्याय, दोनों अलग अलग नहीं होते। ये सामान्य और विशेष जो है वो एक ही वस्तु के दो देखने के लिए। हाँ, इसको भी अनेकांत में ले लिया। सामान्य या द्रव्य को ग्रहण करने वाला ने द्रव्यार्थिक ने है, विशेष या पर्याय को ग्रहण करने वाला ने पर्यार्थिक ने। और भगवान ने जगह जगह करा कि अपनी दृष्टि तू द्रव्यार्थिक ने से, द्रव्य दृष्टि रख, पर्यायों से हट। पर्याय पे दृष्टि करेगा तो फंसेगा। तो पर्यार्थिक ने कहलाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के स्थान पर निश्चय और व्यवहार ने का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक ग्रंथों में क्या है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ये दो क्या चीजें आ गई के स्थान पर निश्चय और व्यवहार का उल्लेख किया है। जो द्रव्यार्थिक है वो एक्चुअल में निश्चय की बात है, और जो पर्यार्थिक है ये व्यवहार की बात है।
उसकी कौन सी पर्याय किस पर्याय में है, क्या अवस्था है, क्या दशा है उसकी, ये जो है। तो ये शब्द निश्चय और व्यवहार का उल्लेख किया गया ये बताने के लिए कि ये द्रव्यार्थिक नहीं है, ये पर्यायार्थिक नहीं है, पर्याय है इसमें। द्रव्य की त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय नहीं है, द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय नहीं है, और विभाग को ग्रहण करने वाला व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार नहीं। एक काल में दोनों नयों से पदार्थ को जाना तो जा सकता है, पर उसका कथन नहीं किया जा सकता। जब दोनों चीजें हो रही हैं किसी में, उसको एक काल में दोनों नयों से पदार्थ को जाना तो जा सकता है, दोनों नयों से, पर मैं जब उसको बोल के बताऊंगा तो एक को पहले बताना पड़ेगा, तो उसका कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कथन क्रम से ही होता है, यानी कि क्रम से ही किया जाता है। वक्ता अपनी विवक्षा अनुसार जिस समय जिस अंश को कहना चाहता है वह विवक्षित अथवा मुख्य अंश कहलाता है, और वक्ता जिस अंश को नहीं कहना चाहता वो अविवक्षित अथवा गौण कहलाता है। मतलब उसको हमने निषेध नहीं किया है, उसको अविवक्षित, एक को मैं एक की विवक्षा कर रहा हूं, एक को अविवक्षित रख रहा हूं, अविवक्षित यानी कि गौण गौण कर रहा हूं। वक्ता किसी विवक्षा से जब पदार्थ का एक अंश का वर्णन करता है तब वह दूसरे अंश को गौण तो कर देता है, पर सर्वथा छोड़ता नहीं है, क्योंकि सर्वथा छोड़ देने पर एकांतवाद का प्रसंग आता है और उससे वस्तुत का पूर्ण विवेचन नहीं हो पाता। ये जो स्यादवाद है ना, इसी बात के लिए है स्यादवाद, कि जैसे अस्थि कहते हैं तो उसमें बताते हुए कुछ चीजों की नास्ति भी होती है, नास्ति भी बतानी पड़ती है। अस्थि नास्ति के बिना उसका पूर्ण बताया नहीं जा सकता कि इसकी नास्ति हो। जब हम कहते हैं कि ये अंगूठा है तो इसमें उंगलियों की नास्ति हो गई और इसकी अस्थि हो गई, तब तो समझ में आएगा। और उंगलियों की बात करोगे तो इसका मतलब अंगूठा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु तत्व का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों नयों का अवलंबन लेता है, परंतु श्रद्धा में वह अशुद्ध निश्चय ने के अवलंबन को हे समझता है। हाँ, तो उस समय क्या होता है कि जब श्रद्धा में तो उसको अशुद्ध निश्चय ने को आलंबन को हे मानता है, वो आलंबन जो आ रहा है उसको हे मानता है। यही कारण है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिज्ञान होने पर अशुद्ध निश्चय का आलंबन स्वयं छूट जाता है। अब जो जो हमें सही ज्ञान होता रहेगा, यथार्थ ज्ञान का परिज्ञान का मतलब सम्यक सम्यक ज्ञान, मतलब सही तरह का ज्ञान, वो जब होता जाता है तो फिर उसमें जितनी कमियां हैं वो अपने आप दूर होती जाती हैं, स्वयं छूट जाता है। कुंद कुंदाचार्य जी ने दोनों नयों का आलंबन से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है, दोनों से, इसलिए वह निर्विवाद रूप से सर्वग्राही है, एक तरफ से दोनों तरफ से ग्राही है। समय साल में ऐसे ही कहा है, हाँ और प्रवचन साल में भी, हाँ नियम साल में भी, हाँ। सब ग्रंथों में इसी प्रकार। हमारे यहाँ ये नहीं कराया जाता ना, हमारे यहाँ इसीलिए समय सार वगैरह कोई समझ नहीं आता। हाँ, हमारे तो केवल निमित्त ये विभाग जब रखा जब नहीं है। तक हमने इस पे लिखा नहीं था, इसको समझा नहीं था नए को, हाँ, उसको नए को तो छोड़ दिया जाता है ना। जब नए को समझा ना कि नए है क्या और स्यादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, उसकी डिटेल में जब गए तब समझ आया कि ये क्या भूतार्थ अभूतार्थ ये क्या चल रहा है, ये सारी। और उससे फिर उसकी समझते हुए शब्द नहीं, शब्द से भाव ग्रहण करने, शब्दों से तो आपको पता चल जाएगा लेकिन भावों से गड़बड़ हो जाएगी। असत्य असत्य का जन्म और सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का विनाश नहीं होता। इस सनातन सिद्धांत को स्वीकृत करते हुए कहा गया कि भाव सतरूप पदार्थ का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है, किंतु पर्यायों में ये होते हैं। अर्थात पदार्थ जो है द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य। पर्याय तो वैसे ही हम कहते हैं ना, हर पर्याय एक समय की है, एक समय की है पर्याय में। ये एकांत भी कुंद कुंदाचार्य को स्वीकार नहीं था। कहाँ पर लगता कि हो जाए, हाँ बोलते भी हाँ हाँ वो हाँ, कई बार होता है, वहाँ इन चीजों पे ध्यान ना दो जाता। ये एकांत भी कुंदाचार्य की स्वीकार नहीं था कि सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। वे कहते हैं कि मनुष्य मरकर देव हो गया तो सदरूप मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ और असत्य रूप देव पर्याय का उत्पाद हुआ। मनुष्य पर्याय में मनुष्य सतरूप ही है और देव पर्याय असतरूप ही है,
क्योंकि एक काल में दो पर्यायों का सद्भाव नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि मनुष्य देव से मनुष्य बना, मनुष्य से देव बना, तो जो पर्याय सतरूप कौन सी है? जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में है। और वो जो देव पर्याय वो सतरूप है। या असतरूप कौन सी है? या तो जो आई नहीं, या जो निकल गई, जो निकल गई है। इस तरह कोई फांसी नहीं लग रही। अब ये पेज इसको के बीच में छोड़ दूंगा, ये हिंदी में करो, सब्जेक्ट। दोबारा लेना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, इसको दोबारा लेना। अरे जल्दी इतनी में करो इतनी तो घड़ी पैसा थोड़ी, लगेगा। कोई स्कूल की क्लास थोड़ी है। इसको इसको चलिए, जो कोई बात इतनी चल रही है उसको एक्सप्लेन तो करने दो। करो फिर। हाँ चलो ठीक छोड़ो, है। मूड खत्म। नहीं मतलब इसको दोबारा लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बात तो वो चीज तो खत्म हो जाए ना। पढ़ने के बाद दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। थोड़ा ना करता है मैंने भी। हाँ क्योंकि टफ रहेगा ना। मास्टरी जाती नहीं अभी तक। ठीक है, ये चौड़ी। क्यों बर्तन साफ थोड़ा सा भी तेरे हाथ है। नहीं होने से खुशी नहीं आती है। नहीं ये वाली क्लास ये वाली क्लास नहीं है। नहीं इसको क्लास में नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो ये भी आवाज आई। नमो लोये सर्व साहुनम यतारी मंगलम अरिहंताम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने